कहा, सुनो छोटी बहू, हम अमीर हैं इसका मतलब ये मत सोच लेना कि हमेशा पंखे के नीचे बैठी रहोगी। इस घर में पंखा नहीं चलेगा। बिना पंखे के कैसे रहूंगी माँ जी? क्यों, बाहर इतनी अच्छी हवा चलती तो है, वही काफी है। अंजलि गर्मी में पंखा भी नहीं चला पाई। वो जब जब भी पंखा चलाती थी बिमला और उर्मिला आकर बंद कर देती थी। ऐसे ही चल रहा था। इतने में उर्मिला और बिमला को भी बहुत गर्मी लगने लगी। माँ जी, आपके कमरे में एसी है, जरा एसी चलाइए ना। नहीं नहीं बड़ी बहू, एसी नहीं चला सकती मैं, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। अरे नहीं आएगा, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हमारी छत के ऊपर पड़ोसियों के घर की बिजली की तार जाती है, हम उससे बिजली चुरा लेंगे, बिजली का बिल भी नहीं आएगा और हम एसी के नीचे बैठकर आराम करेंगे। बिमला को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसी दिन सास बहू दोनों ने मिलकर उस तार से बिजली चुराने का बंदोबस्त कर लिया और दोनों एसी के नीचे आराम करने लगे। अंजलि बेचारी गर्मी में परेशान हो गई। आज भी अंजलि बैठकर यही सोच रही थी। हवा के झोंके से वो लोहे का हुक नीचे गिर गया था, इसलिए बिमला और उर्मिला उस हुक को फिर से तार से कनेक्ट करके नीचे कमरे में आ गई थी। अंजलि बाहर धूप में कपड़े सुखा रही थी। इतने में वहाँ वो बंदरनी आ गई। वो बंदरनी गर्भवती थी। अरे आज तो दोपहर में ही आ गई। अच्छा तू पेट से है ना, इसीलिए तुझे भूख लगी है। रुक जरा, मैं खाना लाती हूँ। चावल बने हुए थे। अंजलि अपने हिस्से से थोड़े चावल उस बंदरनी को लाकर देती है। वो खाने लगी और तभी वहाँ बिमला और उर्मिला आ गई। बहू, तुम एक बंदरनी को खाना खिला रहे हो। ये चावल तुम्हारे बाप ने भेजा है क्या, जो तुम अपनी मर्जी से उसे बांट रही हो? माँ जी, ये बंदरनी पेट से और बहुत भूखी है, इसीलिए। छोटी, पहले तो तू औकात में रहना सीख ले। खुद कुछ कमाती तो नहीं है और घर के चावल बांट रही है। निकल जाओ इस घर से। मैं यहाँ पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम पैसा उड़ा रही हो। अब से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बिमला ने अंजलि को बाहर निकाल दिया और बंदरनी को भी डंडे मारकर भगा दिया और फिर दोनों एसी कमरे में घुस गए। अंजलि रोती हुई रास्ते में भटकने लगी। सूरज का ताप बहुत ज्यादा था। वो बंदरनी अंजलि के पास आई और हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ के नीचे ले आई। इस दुनिया में बस तू ही अपना है मेरा और कोई नहीं है। बंदरनी ने अंजलि के आंसू पोंछ दिए। शाम होने को आई और अंजलि ने उस बंदरनी से कहा, सुन, मैं एक बार माँ जी से माफी मांग कर देखती हूँ, क्या पता उनका दिल पिघल जाए। अंजलि ससुराल की ओर चलने लगी। वो बंदरनी भी अंजलि के साथ चलने लगी। उधर हवा के झोंके से फिर से वो हुक नीचे गिर गया। अरे ये क्या परेशानी है, ये हवा क्यों चल रही है इतनी? बिमला और उर्मिला छत पर चली गई और उस हुक को कनेक्ट करने की कोशिश में लग गई, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी, इसीलिए वो तार बहुत ज्यादा हिल रहा था और उसी से बिमला को करंट लग गया। बहू मुझे बचाओ। उर्मिला बिमला को पकड़ने गई और उसे भी करंट लग गया। बचाओ बचाओ। और तभी अंजलि और वो बंदरनी वहां गई। ये क्या, माँ जी और जेठानी जी को करंट लग गया, उन्हें बचाना पड़ेगा। वो बंदरनी तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंच गई और एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर बिमला और उर्मिला को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बिजली के तार से छूट तो गए, लेकिन दोनों के हाथ जल गए। उस बंदरनी को भी चोट लग गई। माँ जी, जेठानी जी, आप लोग ठीक तो हो ना? बहू, आज तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ छोटी, तूने हमारी जान बचाई। मैंने नहीं, इस बंदरनी ने। इसे घर के अंदर ले चल बहू, इसे ठीक करना है। तीनों मिलकर बंदरनी की सेवा करने लगे। बंदरनी ठीक हो गई। बिमला और उर्मिला की कंजूसी भी खत्म हो गई और दोनों ने अंजलि को अपना लिया। वो बंदरनी भी घर में ही रहने लगी और उसका एक बच्चा भी हुआ। और ऐसे ही